अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको ना डिज़ाइनिंग वाली यानी लेसिंग वाली कैपरी की फुल स्टिचिंग बताने वाली हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड अप पे लगा दिया हुआ है ताकि जो है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस तरह से यहाँ से हमने सबसे पहले जो आसन का फ्रंट है ना, फ्रंट आसन जिसकी डीप कटिंग हुई है उसको सिलाई पे उसकी सिलाई लगाई है। और यहाँ जहाँ पे ये गुलाई आती है ना, यहाँ से हमने कपड़े को खींच के सिलाई लगानी है। बखिया थोड़ा छोटा रख के कपड़े को खींच के लगानी है ताकि जो हमारी ये जो सिलाई है ना, ये उठने बैठने से पहनने के बाद टूटे ना। ठीक है, जितनी भी फिट होगी ये कैपरी जो जितनी भी फिटिंग में होगी ये बिल्कुल भी सिलाई ये टूटेगी नहीं। इस सिलाई में ना एक लचक आ जाएगी कपड़े की वजह से और खींचने की वजह से जब लगाएंगे तो उसकी वजह से ये उठने बैठने से पहनने के बाद टूटती नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रहती है। और बखिया थोड़ा सा छोटा रखा करें इन सिलाइयों पे ख़ास तौर पे। अच्छा जी, तो जनाब इसके साथ ही हमने जो है ना इसकी आसन की सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी लंबाई जो कैपरी की लंबाई होती है उसके दोनों पल्लू जो है ना जोड़ लेने हैं। दोनों को खोल के इस तरीके से अच्छे तरह इनकी लंबाई की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो जनाब जब तक हमने सिलाइयाँ लगा रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने अज़ीज़ों को, अपने प्यारों को जिनको आप चाहते हैं कि उनको सिलाई करना आ जाए उनको शेयर भी किया करें। ठीक है, वीडियोस बनाना आसान नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। आम रूटीन में हम जब स्टिचिंग कर रहे होते हैं या कटिंग कर रहे होते हैं तो हम ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब हम कैमरा ऑन करके कर रहे होते हैं तो हमारी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये है कि अब मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्पीड पे लगाया है ताकि आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी सारी स्टिचिंग इसकी देख लें। इसकी जो कटिंग की वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मेरी बाकी वीडियोस को भी लाइक और वॉच ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं सिखाती रहूँ। अच्छा जनाब, ये दूसरी सिलाई लग रही है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से स्टिचिंग का तरीका सारा आएगा। जिन बहनों को नहीं आता ये वीडियोस उनके लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लंबाई की सिलाइयाँ लगा ली। लंबाई की सिलाइयाँ भी हमने इस तरह लगाई हैं कि हमारी जो सिलाई है ना वो टूटे ना। अच्छे से पकड़ के छोटा बखिया रख के सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अच्छा, ये जनाब हो गई लंबाई की सिलाइयाँ हो गई, आसन की सिलाई लग गई, लंबाई की सिलाई लग गई। अब बारी आती है पाइंचे बनाने की। तो पाइंचे मैं इस तरह से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पर लेसिंग होनी है, प्लेट्स पड़ने हैं। ठीक है, प्लेट्स डालने हैं तो इस वजह से ये सिलाइयाँ इस तरह से लग रही हैं, वरना ये सिलाइयाँ जो हमारी ट्राउज़र की जो सिलाई होती है उसको लगाने के बाद फिर हम जिस पाइंचे को जो है ना गुम सिलाई लगा के जो है कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लेसिंग करनी है तो इस वजह से हमें ये पाइंचा इस तरह से फ़ोल्ड करना पड़ा। निशानों के मुताबिक हमने जो है पाइंचों को फ़ोल्ड किया है। उसके बाद जो है हम ऊपर प्लेट्स डालेंगे। तो जनाब ये बहुत ही सफाई से और जब हम निशान लगा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सफाई से हमें ये काम जो है ना करना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मुश्किल भी नहीं रहती है, फ़ोल्डिंग में कोई मसला नहीं आता, निशान के मुताबिक फ़ोल्ड करने में आसानी होती है। अच्छा जनाब, ये सिलाइयाँ लग रही हैं, पाइंचे की सिलाइयाँ लग रही हैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा इसलिए नहीं इसके अंदर मैंने फ़ोल्ड किया क्योंकि इसके ऊपर लेस लग जाएगी, तो इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम जो है ना अगर हम लेस नहीं यूज़ करते तो थोड़ा कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए ताकि पाइंचे की जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आए। अच्छा, अब हमने जो 1-1 इंच के हमने इसके निशान लगाए हुए थे प्लेट्स के, हमने यहाँ पर 3 बारीक वाले प्लेट्स डालने हैं। तो वो हमने जो निशान लगाया हुआ था ना, छोटा कट लगाया हुआ था, उसके मुताबिक जो है हमने 1 इंच चौड़ा जो है ना पाइंचे की सिलाई जो है उससे ऊपर 1 इंच चौड़ा हम जो है प्लेट डाल रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं इसका। तो एक तो ये तरीका है कि हम जो है अंदाज़े से जो है निशानों के मुताबिक जो है प्लेट डाल लें। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनके लिए हम एक और आसानी बता देते हैं। ठीक है जनाब, आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, वरना जब निशान लगा लिए तो फिर उसके मुताबिक हम प्लेट्स डाल सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए ये बता रही हूँ कि हम आयरन यूज़ कर लेंगे। हमने पाइंचे पे पहले सही से प्रेस की और फिर जो हमने निशान लगाए हुए हैं ना पाइंचे के ऊपर 1-1 इंच, पाइंचे की जो सिलाई है ना उसके ऊपर जो 1-1 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है, उस निशान से दूसरे निशान तक 1 इंच का फ़ासला रखते हुए जो है ना सिलाई से, पाइंचे की सिलाई से, वहाँ से हम जो है इस तरह से ना इस पे यहाँ पर ना तय लगा लेंगे।
ठीक है। ये एक प्लेट, इसी तरह दूसरे इंच पे जो है दूसरे प्लेट का निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से भी आसानी रहती है। अगर आपको दूसरी तरह से मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से इस्त्री की मदद से पहले इस तरह से निशान बना लें। ठीक है, तय लग जाएगी, फिर जो है कपड़ा जो है आगे पीछे नहीं होगा, तो फिर आसानी से हमारे जो प्लेट्स हैं ना वो बन जाएंगे। तो जी जनाब, सर्दी का मौसम है तो काम करना है तो साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है। तो इसके दौरान मैं चाय बना कर लाई, चाय रखी आपको नज़र आ रही है। अच्छा ठीक है, ये प्लेट हमने उस तरह से बनाए हैं और एक पाइंचे के प्लेट में निशान के मुताबिक बनाऊंगी, क्योंकि ये दूसरे पाइंचे पे मैंने प्रेस नहीं किया था। तो दोनों एक जैसे प्लेट्स आएंगे। ठीक है, ये सारे निशान के मुताबिक प्लेट्स जब डाले जाएंगे तो फिर अच्छे से ये एक जैसे लगेंगे। तो जनाब, जब तक हम ये प्लेट्स डाल रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें प्लीज़, ताकि मेरी जो भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके फ़ायदे के लिए आए और आप जो है ना उससे सीख सकें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने बाकायदा कहीं से स्टिचिंग सीखी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टिचिंग आती है। और घरों में जो लेडीज़ हमारी काम करना चाह रही हैं, अपने कपड़े ख़ुद स्टिच करना चाह रही हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। आई होप सो आपको पसंद भी आएंगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना आता है कि मैं जो है ना आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग उम्मीद है कि मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे और सीखेंगे भी ज़रूर। तो जनाब, ये हमने 3-3 प्लेट्स जो है ना निशान के मुताबिक लगा ली हैं। मैं बहुत नीटनेस आती है इस्त्री करने के बाद, बहुत अच्छी नीटनेस आती है। इस्त्री के बगैर तो जिनको प्रैक्टिस है हो गई हुई है ना वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो शुरू में करते हैं ना, जो स्टार्ट से करते हैं, जो सीखने के लिए करते हैं, तो उनको प्लेट्स जो है ना इस्त्री के साथ बिठा लेने चाहिए, तभी जो है आसानी से सिलाइयाँ लग जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है ना उनके लिए आसानी रहेगी, वो फिर बाद में अंदाजे से भी लगा लेंगे प्लेट्स। अच्छा जनाब, यहाँ से हमने प्लेट्स जो है डाल लिया हमें। अब इनको नीट करने के लिए नेक्स्ट जो भी काम करना है उससे पहले हम इन प्लेट्स को जो है ना आयरन की मदद से सेट कर लेंगे। ठीक है, सीधा कर लेंगे इनको। इनसे जो है फिर बहुत अच्छी सी जो है ना वो ग्रेस आती है। और दूसरा ये है कि पूरा ट्राउज़र स्टिच करने के बाद इस्त्री करने से इतना अच्छे से ये खुलते नहीं हैं जितना हम ये स्टिचिंग से पहले जो है ना, यानी कि फुल कैपरी की स्टिचिंग से पहले जब हम इस पर आयरन कर लेते हैं ना, तो ये प्लेट्स जो है ना इनकी सिलाइयाँ बाद में जो सिलाई लगाते हैं इस पाइचे को बंद करने के लिए, वो बहुत अच्छी नीट आती है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर जो है ना एक और निशान लगाया था 3 इंच के गैप से। वो हमने ये जॉइंट लेस हमारे पास जो नज़र आ रही है वो हमने यूज़ करनी है वहाँ पर। तो ये प्लेट्स डाल लिए, पाइचा बना लिया। हमने पहले कटिंग इसलिए नहीं की ताकि जो है इसका साइज़ का या मेजरमेंट का जो है ना डिफरेंस ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने 3-3 वो जो लास्ट हमारा प्लेट है ना ऊपर वाला, उससे 3 इंच ऊपर के फासले से हमने निशान लगाए हैं। यहाँ से हम अब कटिंग करेंगे। नीचे से पाइचा वगैरह जो है हमने बिल्कुल बराबर रख के ऊपर से ये कटिंग की है ताकि हम इसके अंदर लेसिंग कर सकें। ये कटिंग इसी टाइम पे करनी चाहिए, इससे पहले कर लेंगे तो हो सकता है कि कमी बेशी हो जाए। अच्छा, अब हमने वो जो लेस यूज़ करनी है ना, जॉइंट लेस, तो वो हमने अटैच करने से पहले ना बैक साइड से हमने आधा इंच का कपड़ा जो है ना वो फ़ोल्ड कर लेना है। हम यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा हो तो उस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओवरलॉक वाली मशीन है तो हम ओवरलॉक भी इसको कर सकते हैं ताकि धागे ना निकले। लेकिन ये कपड़ा काफ़ी बेहतर है, कैम्ब्रिक कपड़ा है। कैम्ब्रिक हो, लॉन हो, कॉटन हो, वो कपड़े जो है ना कंट्रोल में आ जाते हैं। उनसे हम जो है ना आसानी से उनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा इंच के हिसाब से हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया है ताकि हम जो है लेस लगाएं तो वो जो धागे निकलते हैं ना वो नहीं निकलेंगे। इस्त्री और इंची टेप का यूज़ लाजमी किया करें, इनसे काफ़ी नीटनेस आती है सिलाई में। अब हमने ये लेस पकड़ी, लेस को हमने जो ये कपड़ा है ना, कपड़े को सीधा रखा है। ठीक है, उसकी जो फोल्डिंग का कपड़ा है वो नीचे की तरफ है और लेस उसके ऊपर हमने उल्टी रखी है। जब हम लेस लगा के तो सीधा करेंगे तो लेस सीधी आएगी। तो
तो बिल्कुल थोड़ा सा आधे इंच से भी कम के फासले पर हमने लेस का किनारा रख के, तो किनारा सिर्फ अंदर करना है और बाकी की डिज़ाइनिंग हमारी बाहर होगी जो हमें नज़र आएगी। तो इस तरह से हमने लेस अटैच कर देनी है दोनों पाइचों पे। और ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया है वो उसी तरीके से और उतना ही फ़ोल्ड रहे, कमी बेशी ना हो। इसी तरह दूसरे पाइचे पे अभी तो मैंने ये वीडियो जो है ना स्पीड पे लगाई है और मैं साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि इसका कैप्री का जो है ना कोई भी पॉइंट जो है ना मिस ना हो। मैं चाह रही हूँ कि फुल जो है ना फुल डिटेल के साथ आपको समझ आ जाए। हालांकि मैं स्किप भी कर सकती थी एक पाइचे पे लगा के, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको अच्छे से जो है ना समझ आए। जो हमारे सीखने वाली हमारी बहनें हैं उनको ख़ास तौर पे। तो अब वो हमने जो है ना सीधा करके ना, तो उसकी जो लेस का और जो कपड़े का जो किनारा है ना, कपड़े के किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो लेस का जो पीछे से किनारा है वो ना आराम बैठ जाए आराम से, ठीक है। उससे नीटनेस बहुत अच्छी आती है। तो बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये कपड़ा जो है ना हाथ की मदद से हमने इसको धकेल के रखना है ताकि अंदर कपड़ा जो है इकट्ठा ना हो, किनारा बिल्कुल नीट तरीके से बाहर निकले। और कपड़ा जो है ना अंदर की तरफ कई बाजू का जो है प्लेट बन जाती है, अंदर कपड़ा चला जाता है तो वो उससे शेप सही नहीं आती, सिलाई भी नहीं सही से लगती। तो हाथ की मदद से धकेल धकेल के उसको सीधा करके सिलाई लगानी है। और अब ये जो हमने नीचे वाला जो पाइचा था ना, जो हम जिस पर हमारी प्लेट्स और पाइचा बना हुआ था, अच्छा उसको अटैच करने से पहले ये जो हमारे सेंटर का जोड़ है ना कैपरी का, हमने उसको बराबर रखना है उसके, और फिर पीछे से स्टार्ट करनी है सिलाई, ताकि वो जो दोनों जोड़ हैं ऊपर वाले और नीचे वाले वो आगे पीछे ना हों, दोनों जोड़ बराबर हैं। उस तरह हमने सेट करके पहले पकड़ना है और उसके बाद ये सिलाई लगानी है। ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए ना तो सारी नीटनेस जो है ना ख़त्म हो जाती है। जितनी मर्ज़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हो, इन चीज़ों से ना डिज़ाइनिंग जो है ना सारी बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और ये एक सिलाई लग गई। इसी तरह दूसरे को हमने जो है जोड़ के बराबर जोड़ रख के, ठीक है, इस तरह से लेस वाली साइड को ऊपर रखना है और इस तरह पकड़ना है कि जो है ना जोड़ बराबर आए। ये बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्लेट्स हैं और लेस एक लेस ऊपर लगेगी और एक लेस जोड़ वाली लगेगी, ठीक है, और इतनी प्यारी लुक आएगी। अच्छा अब ये जो दूसरी साइड है नीचे वाली, उसके किनारे पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। वो जो नीचे लेस का किनारा है ना वो सेट हो जाएगा, वो उठेगा नहीं, उसकी वजह से जो लेस की जो है ना लुक वो बहुत अच्छी आएगी, वो बैठ जाएगा नीचे से किनारा और बहुत अच्छी लुक आएगी, बिल्कुल नीट। इसी तरह हाथ से धकेल के उसको सीधा करना है कपड़े को और ये सिलाई लगा देनी है। आपने अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो और भी बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन अगर आपको मेरी सिलाई, मेरी कटिंग वगैरह पसंद आती है, आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाऊं और मैं भी मुझसे कुछ सीख ले और मुझे सवाब हो और आपका भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हमने ना जो नीचे लेस लगनी है ना, ये चौड़ी वाली लेस ये ऊपर रख के लगानी है, क्योंकि ये बहुत ही नीट और बहुत प्यारी बनी हुई है। तो इसको हमने जो है ना सेंटर का जो हमारी सिलाई है ना उसके मुताबिक हमने इसके फ्लावर्स या जो भी बने हुए हैं इसके अंदर डिज़ाइनिंग उसको सेट करना है ताकि हमारे दोनों पाइचों की जो लेस है ना उसकी लुक एक जैसी आए।
तो वो जो हमारा कट है ना, वो हमारा सेंटर वाली सिलाई और कट जो है ना बराबर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने दूसरे पैंचे की भी लेस रखनी है, ताकि दोनों पैंचों की जो लेस है ना आगे पीछे ना हो। आगे पीछे कट्स हो जाएंगे ना तो फिर वो अच्छी लुक नहीं आती। इसी तरीके से यहाँ सेंटर से हमने वो कट रख के ना, तो फिर हमने पैंचा सेट किया है और हमने इसी तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। सिलाई भी किनारों पर ना एक जैसी लगाया करें, ताकि आगे पीछे सिलाई ना हो और नीट सिलाई आए। यहाँ से हमने इसकी नीचे वाली सिलाई लगानी है। नीचे जो लेस है उसके किनारे जो है ना बराबर नहीं है, गुलाई में बने हुए हैं, तो हमने इनको गुलाई में ही लगाना है। ठीक है, हमने सीधी सिलाई नहीं लगानी। अगर सीधी सीधी लेस हो दोनों तरफ से फीता टाइप, तो हम सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुलाई में है तो हम गुलाई में ही इनको लगाएंगे और इसी तरह से ये लेस जो है ना प्यारी लगेगी। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा होता है या लेस होती है ना, सिलाई लगाते वक्त ना, ये मशीन का जो पाँव है इससे वो धकेला जाता है और ना बढ़ जाता है। तो कोशिश करें हाथ से इसको दबाव दें और इसको धकेल के रखें पीछे, ताकि जो है ना नीचे वाला कपड़ा जो है ना कम पड़ जाता है और ऊपर वाला बढ़ जाता है, ताकि वो दोनों बराबर आ जाए। तो हाथ की मदद से जो है ना इन कट्स को हमने धकेल के रखना है, ताकि ये अपनी अपनी जगह पे सेट रहें। क्योंकि ये मशीन का जो पाँव है इसकी वजह से हमारे ये जो कट्स होते हैं या ऊपर वाली जो तय होती है ना वो बढ़ जाती है, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है और नीचे वाले कपड़े को जो है ना थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है, फिर ये दोनों चीज़ें बराबर में आती हैं। जब हम कैपरी की सिलाई लगाते हैं ना जो लंबाई वाली, तब भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि नीचे वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा खींच के रखना पड़ता है और ऊपर वाला जो है ना उसको नॉर्मल हाथ में पकड़ के, तो फिर दोनों की सिलाई लगती है, फिर बराबर आते हैं। अच्छा, अब हम ये देखें नीचे से कितनी खूबसूरती से कट्स के मुताबिक सिलाइयाँ लगी हैं और ये लेस भी जो है ना वो किनारे कवर हो गए, अब धागे नहीं निकलेंगे जो हमारी जो जॉइंट लेस लगी है। अच्छा, यहाँ पर हमने पैंचे के हिसाब से माप के 6.5 इंच पैंचा था, तो हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो प्लेट्स हैं नीचे वाले और ऊपर वाले, ये और लेस और ये जॉइंट लेस, ये सब बराबर है। आगे पीछे होंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये बराबर इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि इन पर निशान भी हमने बराबर लगाए हुए थे। निशान के बराबर अगर फिर भी कमी बेशी होती है तो उसको आप इसी टाइम पे सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा खींच कर, अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको लूज़ करके पकड़ें और जो कम पड़ रहा है उसको खींच के, क्योंकि कमी बेशी हो भी सकती है बाज़ औक़ात। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पर ये जो हमारी सिलाई लगती है ना, ये पैंचे वाली सिलाई लगती है फुल, ये जिसको सिलाई को बंद कर देते हैं हम कैपरी को, यहाँ पर हमने बखिया छोटा रखना है। और यहाँ पर भी हमने कपड़ा को ना खींच के, एक तो ऑलरेडी इसमें लचक होती है, यहाँ से रेबी कटिंग होती है, तिरछी कटिंग होती है, शलवार हो कैपरी हो थोड़ी बहुत तिरछी कटिंग होती है। यहाँ से हमने एक तो बखिया छोटा करना है, ठीक है, और दूसरा यहाँ से थोड़ा सा कपड़े को खींच कर रखना है। अगेन वही बात कि हम कपड़े में और सिलाई में जितनी लचक देंगे ना, वो कपड़ा उतनी ही जो है ना आसानी से पहनना और यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह से सिलाइयाँ जो है टूटती नहीं हैं। ठीक है, एक ही सिलाई हो उसमें लचक होगी ना, वो नहीं टूटेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हम इलास्टिक डालेंगे। बाकी हमारा ट्राउज़र तकरीबन हो गया स्टिच, और बस हमारे जो है यहाँ पर इलास्टिक वाला जो पॉइंट है वो रह गया था। यहाँ पर हमने इलास्टिक के मुताबिक जो हमारा फ्रंट आसन है वहाँ से हमने नेफ़ा बनाना शुरू किया है। इलास्टिक के जितना चौड़ा हमने नेफ़ा बनाना है। ठीक है, ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो नीटनेस नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ से जो हमारी तिरछी कटिंग हुई थी ना, उसकी वजह से ये इसमें फोल्डिंग में थोड़ा सा झोल आता है। यहाँ से आपको अगर लगे कि आपकी सिलाई बराबर नहीं आ रही, ऊपर वाला कपड़ा बढ़ रहा है, तो आप वहाँ पे छोटा सा प्लेट डाल सकते हैं ऊपर से। ये जो हम नेफ़ा फोल्ड करते हैं ना, यहाँ से आप छोटा सा प्लेट डाल सकते हैं। तो पीछे वाली सिलाई जो है बाकी सारी बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन ये फ्रंट से जो तिरछी कटिंग होती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हम, क्योंकि वो हम प्लेट डालेंगे तो वो चिंटों में आ जाएगा। वहाँ पर नीटनेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती कि हम प्लेट डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ और चूंटों में आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है।
और ये जो हम फ्रंट कटिंग करते हैं ना, इसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसलिए करते हैं ताकि जब हम ट्राउज़र पहने तो वो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर ना करना पड़े। हम बहुत ज़्यादा ऊपर करते हैं तब जाके जो है ना कैपरी की शेप आती है, तो वो कटिंग छोटी इसीलिए करते हैं। हमारा नेफ़ा बन गया। हमने बीच में ना थोड़ा सा वो गैप छोड़ा था जिसमें हम ये इलास्टिक जो है ना डालेंगे। हमने माप के मुताबिक जो है ना इलास्टिक की लेंथ पे कट लगा लिया हुआ है, ठीक है। हमने फुल इलास्टिक को कट नहीं किया, इसलिए ताकि हम जब नेफ़े में इलास्टिक को डालेंगे ना तो वो आसानी से डल जाए और बाद में हम कट कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास ये कुछ लोग सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं, ठीक है। हर किसी का एक अपना तरीक़ाकार होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा आसानी लगती है ये नाला प्रोनी पकड़े हैं एक, ठीक है, उसके अंदर इलास्टिक को स्टिच करके मतलब अटैच कर दें और फिर आराम से जो है ना सीधा सीधा इलास्टिक इसके अंदर डाल दें। वो पीछे से इसीलिए मैंने इलास्टिक नहीं काटा कि जब हम इसको नाला प्रोनी की मदद से डालेंगे ना तो कमी बेशी की वजह से वो निकल ना जाए। मुझे वैसे यही तरीका आसान लगता है। मैंने ये स्पेशल अपनी मशीन के अंदर रखी हुई है ताकि जो है ना जब भी इलास्टिक डालना हो तो मैं इसे यूज़ करूँ, ठीक है। बड़े ही आराम से ये निकल जाती है। और सेफ्टी पिन तो छोटी होती है ना, उसमें थोड़ा फिर भी टाइम लग जाता है। हाँ, जिनको प्रैक्टिस हुई है वो तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी सेफ्टी पिन नहीं यूज़ की। मुझे ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया था ना वहाँ से हम कट करके तो दोनों सिरों को जो है ना सिलाई कर लेंगे। अच्छे से सिलाई करेंगे ताकि ये निकले ना। और इसको हम कर लेंगे अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये छोटा सा हमने गैप छोड़ा था, इस सिलाई को हम जो है कवर कर लेंगे। यहाँ से सिलाई कर लेंगे, बंद कर लेंगे यानी कि इसको, और एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी कट कर लेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक के आसन से पकड़ के हमने यूं इलास्टिक को खींचना है। हमारी जो दोनों चुनटें हैं ना, सारे ट्राउज़र की जो चुनटें हैं ना एक जैसी जो सेट हो जाएंगी, इस तरह खींच के सेट हो जाएंगी। फिर हम फ्रंट आसन से ही सिलाई रखेंगे, ठीक है, और बखिया थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और ये जो हमारी सिलाई का जोड़ है ना, यहाँ से हम पकड़ के तो ये सिलाई लगा लेंगे खींच के, ठीक है। खींच के इसलिए लगानी है ताकि जो हमारी सिलाई टूटे ना, और बड़ा बखिया भी इसलिए करते हैं थोड़ा सा ताकि सिलाई में जो है ना खिंचाव ना आए। जहाँ से आपको लगे कि इलास्टिक सही सेट नहीं हुआ, उसको आप कपड़े को हाथ से पुश करके जो है ना सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसी तरह डालें, इंशाल्लाह बहुत ही सफाई से आपका इलास्टिक जो है ना वो इसमें आएगा। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।